जब हम भारत की बात करते हैं और जो पुराणों में और जो रामचरितमानस में जो गीता में भारत दिखाई देती है, उस भारत से आज के भारत में बहुत बड़ा अंतर है। ये अंतर खत्म करना तकरीबन नामुमकिन सा नजर आता है। पहले कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। हमारी सीमा रेखा बदल चुकी है। देखो, हमारी भौगोलिक रेखाएं जरूर बदली हैं, वक्त बदला है, संसाधन बदले हैं, परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन उसमें व्यक्ति का जो मानस है, चित्त की शुद्धता है, मनुष्य के भीतर जो मनुष्यता है, वो तो अपरिवर्तनीय सत्य, यही तो सनातन है। नहीं, सनातनियों के बीच में तनातनी है ना स्वामी जी, समस्या ये है। अलग विषय है। हाँ। इसलिए सनातन तो अपरिवर्तनीय सत्य है और उसी के हमारा लक्ष्य है कि इस देश में करीब 3 लाख से ज्यादा स्कूल मदरसा बोर्ड से चल रहे हैं। ठीक है, ठीक। मेरा लक्ष्य है आने वाले 5 सालों में 5 लाख विद्यालयों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से एफिलिएट कराना। और फिर उसमें क्या होगा, ये भारत सरकार द्वारा गठित है, पतंजलि द्वारा संचालित, तो उन बोर्ड में जो बच्चा पढ़ लेगा वो भारत का विरोध और सनातन का विरोध नहीं कर सकता। वो सनातन के नाम पर, सनातनी संस्कृति के नाम पर तनातनी नहीं करेगा। इसमें क्या होगा, जो सनातन संस्कृति में विश्वास रखता है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, भारतवासी आपस में लड़ेंगे नहीं। हम एक ईश्वर के उपासक हैं, हम एक पूर्वजों की संतान हैं, हम एक भारत माता की संतान है। माता भूमि ही पुत्र हम पृथिव्या, ये जन जन का उद्घोष है, ये सनातन धर्म है। अमृतस्य पुत्राः, हम सब एक अमृत की संतान है। ब्राह्मणों से मुखमासित बाहुराजन्यः कृतः रूतदस्य यद्वैश्य पद्भ्याम शूद्रो अजायते। ये कोई भेदभाव की नीति नहीं है। जो अज्ञान को दूर करे वो ब्राह्मण, ये हमारा मस्तिष्क ब्राह्मण। जो अन्याय को दूर करे वो क्षत्रिय, भुजाएं क्षत्रिय हैं। और जो अभाव को दूर करे वो वैश्य। जो अशुचिता को दूर कर शुचिता के प्रतिमान गढ़े वो शूद्र। तो हम 4 in 1 अपने भीतर ही हैं। हमारी संस्कृति कहती है जो व्यष्टि में है वो समष्टि में है, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में। तो कहां लड़ाई झगड़ा है? तो ये समझ की कमी है, सनातन की कमी नहीं है। ये देखो, कुछ व्यक्तियों ने कुछ कालखंड में कभी किन्हीं परिस्थितियों में यदि गलतियां की हैं, वो सनातन का दोष नहीं है, ये उन व्यक्तियों का दोष है। इसलिए इसको अपवाद रूप में लीजिए और इस समय काल परिस्थिति, कुछ व्यक्तियों, कुछ समूह के द्वारा की हुई जो गलतियां हैं या गलत व्याख्याएं हैं सनातन की, उसको सनातन पर मत थोपिए। या आप तो नहीं थोपते, लेकिन जो सनातन को कोसते रहते हैं, सनातन पर गरियाते रहते हैं, उनके लिए एक सबक है कि आप यदि सनातन के बारे में नहीं जानते, वेद दर्शन उपनिषदों के बारे में, भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में नहीं जानते, तो सनातन के ऊपर गलत टिप्पणी मत कीजिए। ये बहुत बड़ा धार्मिक सांस्कृतिक पाप अपराध है।